बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। बड़ी खबर यह है कि लगातार जल संकट दिल्ली में गहराता जा रहा है। पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। इस बीच सरकार अनशन पर बैठी है, जिसको लेकर के दिल्ली में इस वक्त सियासी बयानबाजी बेहद तेज है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार राहत मिलेगी तो मिलेगी कब। भीषण गर्मी, लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली के लोगों को पानी तक मयस्सर नहीं है। लोग परेशान हैं, टैंकर्स नहीं पहुंच रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पहले जो टैंकर्स पहुंचते थे अब उनकी संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। लोग परेशान हैं। जैसे पानी उनके बीच पहुंचता है तो मानो एक लूट सी मच जाती है कि कैसे पानी को लूट लिया जाए ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके, ताकि उनके घर में जो प्यास है वो बुझ सके। केशव का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। केशव, एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के दिल्ली में इस वक्त सियासत बेहद तेज है। सरकार अनशन पर बैठी है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिरकार राहत मिलेगी तो मिलेगी कब। बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 1 महीना से भी ज़्यादा समय से जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई इस पर बातचीत नहीं कर रहा है। दिल्ली के एलजी की तरफ से कल एक महत्वपूर्ण बयान दिया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ब्लैक मेलिंग के काम कर रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज कर रही है, काम नहीं कर रही है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल देर शाम ही बीजेपी का एक डेलीगेशन वीके सक्सेना से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा था, क्योंकि जिस तरह से लगातार 1 महीना से ज्यादा समय से देश की राजधानी दिल्ली में लोग जगह जगह पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 दिनों से दिल्ली के जल मंत्री आतिशी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि 32 करोड़ गैलन से भी ज्यादा की पानी प्रत्येक दिन दिल्ली में जो है वो कमी आ रही है, ऐसा कहना दिल्ली सरकार का। और इसको लेकर दिल्ली के जल मंत्री धरने पर बैठी हुई है, भूख हड़ताल पर बैठी हुई है हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा सरकार से वो पानी की मांग कर रही है। लेकिन हरियाणा सरकार ने साफ तौर से कहा कि दिल्ली की हिस्से की जो पानी है वो ऑलरेडी उनको दे दिया गया और उससे ज़्यादा पानी रोजाना दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो ये पॉलिटिक्स है वो लगातार यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन वीके सक्सेना का जो बयान है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एलजी ने साफ तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार को कहा है कि दिल्ली में 10 साल से उनकी सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया। जब गर्मी के दिनों में अधिकतर प्रत्येक साल जो है पानी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इस साल उन्होंने पहले से ही कोई प्लानिंग क्यों नहीं किया। आज सुबह 11 बजे दिल्ली एलजी से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद भी जाने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर उनको विज्ञापन सौंपने के लिए। लेकिन उससे पहले दिल्ली एलजी का दिल्ली सरकार पर यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता, क्योंकि 1 महीने से दिल्ली में लोग पानी की संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन केशव, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये इस वक्त दिल्ली में कई दिनों से चल रहा है, जहां पर लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। मामला सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंचा। कोर्ट की तरफ से हिमाचल को कहा गया, हिमाचल ने कहा था कि वो पानी देगा, फिर वो इससे इनकार कर जाता। उसने कहा कि हमने पानी दे दिया है। हरियाणा की तरफ से कहा गया कि पानी दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कहती हैं कि दरअसल बीच में जो पानी है वो गायब हो जाता है और इसके पीछे माफियाओं का हाथ है, दिल्ली पुलिस इसकी निगरानी करे। लेकिन सवाल यह है कि इतने कदम उठाने के बावजूद भी दिल्ली में हालात ऐसे क्यों बने? देखिए प्रिया, लगातार मीडिया में आकर आम आदमी पार्टी के द्वारा रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि उन्होंने ये काम किया, ये काम है, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड पे लोग अभी भी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली सरकार अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के उन पाइपलाइनों की मेंटेनेंस नहीं करा पाई है जिनसे लगातार अभी भी पानी की लीकेज हो रही है। और लगातार उन पाइपों के जरिए जो पानी का लीकेज हो रहा है वो उन इलाकों में सप्लाई को बाधित कर रहा है, जिन इलाकों की तरफ उस पाइपलाइन के जरिए पानी को पहुंचना था। लेकिन आप समझ सकते हैं लीकेज के कारण लोग अभी भी जल संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश मिला तो उन्होंने तुरंत जो यमुना नदी में पानी है वो छोड़ दिया था। हरियाणा सरकार ने भी बाकायदा कहा कि दिल्ली के हिस्से की जो पानी है वो दिल्ली सरकार को दे दिया गया है और उससे ज़्यादा पानी दिया गया। लेकिन दिल्ली सरकार का साफ तौर से कहना है कि रोजाना दिल्ली में 32 करोड़ से ज़्यादा गैलन की जो पानी की शॉर्टेज है और इसी कारण तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को इससे इफेक्टेड होना पड़ रहा है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दिल्ली के जो इस वक्त जो है जल
संकट से जूझ रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए अभी तक फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। खासतौर से टैंकर माफिया के खिलाफ दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया ये भी कहना अभी उचित नहीं हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली में टैंकर माफिया एक्टिव है और बीजेपी भी इस पर लगातार हमलावर है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के पंपों से पानी उठाकर टैंकर माफिया उसी पानी को फिर ब्लैक मार्केटिंग के जरिए लोगों को घरों में बेच रही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली में, लेकिन उन लोगों के खिलाफ दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये अभी तक किसी को नहीं पता। और टैंकर माफिया को लेकर के तो सर्वोच्च अदालत तक ने फटकार लगाई और पूछा था दिल्ली सरकार से कि आप बताइए कि टैंकर माफिया के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, आपने क्या कदम इन सालों में उठाए हैं, क्योंकि टैंकर माफिया तो दिल्ली में जाहिर है कि सक्रिय हैं। जिन इलाकों में सरकार की तरफ से टैंकर नहीं पहुंच पाता वहां पर टैंकर माफिया पहुंच जाता है और लोगों से वसूली करते हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी भी बीजेपी के साफ तौर से यही आरोप है कि जिन इलाकों में दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर नहीं पहुंच पा रहा उन इलाकों में टैंकर माफिया की जो टैंकर है वो पहुंच जा रहा है और उससे फिर लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। ज़्यादा दामों में लोग पानी खरीदने को मजबूर है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है दिल्ली में, ऐसे में लोगों को पानी की ज़रूरत है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पानी, तो ऐसे में पानी खरीदना उनके लिए मजबूरी है और लोग ज़्यादा पैसा में खरीद रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके घरों में नल के जरिए पानी पहुँच रहा है ना ही टैंकर के जरिए पानी पहुँच रहा है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने पहले ही कहा था कि सिर्फ एक टाइम टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा जिन इलाकों में पानी की शॉर्टेज है, ताकि सभी को पानी मिल सके। लेकिन एक टाइम जब टैंकर पहुंचता है तो टैंकर के पीछे किस तरह से लोग भगदड़ मचता है, और हम देखते हैं विजुअलों में किस तरह से लोग टैंकर के पीछे भागते हैं ताकि उनके बाल्टी जो है वो भर सके। पाइप डालने के बाद लोग पानी निकालते हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि कोई कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी भले ही भूख हड़ताल पर बैठी हो, लेकिन दिल्ली के गवर्नमेंट्स को चलाना उनके जिम्मे है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में है, जेल से वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एलजी का भी साफ तौर से कहना है कि राजनीतिक गर्मी के मौसम में ऐसे हालात हो जाते हैं। इतने वर्षों से सरकार सत्ता में है लेकिन फिर भी अभी तक हालत में सुधार नहीं है और इसी वजह से दिल्ली के लोग इस वक्त परेशान हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार अगर सरकार अनशन पर बैठ जाएगी तो हमारा क्या होगा। बहुत धन्यवाद आपका केशव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।